सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब श्रुति की वजह से अनुपमा के सामने अब आ गई है फैसले की घड़ी। उसने सबके सामने अनुपमा से पूछ लिया है कि तुम आत्मा की कसम है, तुम आज बताओ कि तुम एक से प्यार करती हो या नहीं। और ये सुनने के बाद अनुपमा के होश हो जाते हैं। उसको समझ नहीं आता कि वो हाँ करे या ना, या फिर वो क्या बोले। हाँ, देखो कहती है कि अनु यही मौका है, आज इस मौके का फायदा उठा ले और आज सबको बता दे कि तू प्यार करती है। आज तुझे बोलना होगा अनु, तुझे मेरी कसम है। और यहाँ पर अनुपमा कहती है कि हाँ, मैं अनु से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, हमेशा करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी। मरने के बाद भी सिर्फ अनु मेरे थे और मेरे ही रहेंगे। ये सुनने के बाद तो आधा की होश हो जाते हैं। उसको यकीन नहीं होता कि उसकी मम्मी आज भी अनु से इतना प्यार करती जितना पहले क्या करती थी। और यहाँ पर श्रुति कहती कि आज तुमने देखा ना, सिर्फ इसी वजह से मैंने ये सब करा। मुझे बताता कि जोशी बहन आज भी मेरे एक से प्यार करती हैं। और आप खुद बताइए, अनुज मेरे होने वाले पति हैं, और जब कोई औरत मेरे पति के संग ऐसा करेगी तो मैं और क्या करती। मुझे अनुपा को दूर करना था, तो इसलिए मैंने ये सब करा। आप सबको दिख रहा है कि मैंने गलती करी, पर लेकिन मैं ऐसा क्यों करा वो कोई भी नहीं देख रहा। और एक तुमने बिना मेरी बात सुनी, बिना कुछ सोचे समझे तुमने रिश्ता खत्म कर दिया। आखिर मैंने तुम्हें 5 साल दिए, तुमसे मैंने प्यार करा है कि मैंने तुम्हारा और आते का ध्यान रखा है, पर लेकिन तुमने मुझे क्या सिला दिया। आखिर अनुपा तुम्हारी एक्स वाइफ थी तो उसको एक्स वाइफ के लिमिट में रखो ना, पर लेकिन नहीं, तुमने उसे अपनी प्रायोरिटी बना लिया। तो अपनी बेटी का बर्थडे पार्टी छोड़कर इसके पास गए थे। आखिर तुम्हें लगती है कौन है, आखिर तुम्हारी एक्स वाइफ थी ना, तो उसे एक्स वाइफ की तरह रखो। पर लेकिन नहीं, तुम बार बार अनुपमा करके उसके पास चले जाते थे। और फिर ये किस्मत तुम दोनों को हर पल हर जगह मिला है। पर लेकिन मेरा क्या अनुज, मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना। पर लेकिन अब अनुज अनुपमा को कराने वाली है उनकी बेटी एक। जी हाँ, इस चीज की वो उम्मीद ही नहीं थी, अब वो होने वाली है। यहाँ पर आज ये पूरी बदल चुकी है। वो कहती है कि शुरू जो आपने करा वो माफ करने लायक ही नहीं है। और आज मम्मी ने सबके सामने कबूल कर लिया कि वो पॉप से प्यार करती है। अब मुझे उनकी आंखों में प्यार साफ दिख रहा है। 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो मैं भूल चुकी हूँ। अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 5 साल तक शुरू आपने हमारा ख्याल रखा, पर लेकिन मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकती। जो आपने हरकत करी है उसके बाद मेरा खुद का मन नहीं है कि आप शादी करो पॉप से। वो कहते हैं कि पॉप मुझे पता है कि आपको श्रुति से प्यार है ही नहीं, आप बस मेरे लिए शादी करने वाले थे। पर लेकिन मैं आपसे खुद कहती हूँ कि आप अनुपमा का हाथ थाम लो, आप मम्मी का हाथ फिर से थाम लो, हम तीनों फिर से फैमिली बन जाते हैं। जैसे 5 साल पहले हम तीनों बहुत ज्यादा खुश थे, हम तीनों वैसे ही खुश रहा करेंगे। ये सुनने के बाद तो किसी को यकीन नहीं होता कि आधे खुद चाहती है कि अनुपमा फिर से एक हो जाए। छोटी का नया रूप देखकर सभी घर वाले शौक हो चुके हैं। और यहाँ छोटी को धक्का लग चुका है। उसको यकीन नहीं होता कि उसकी खुद की आद्या, जिसने 5 साल उसका ख्याल रखा, 5 साल तक इतना प्यार करा, आज वही आद्या उसके साइड लेने की जगह अनुपमा का साथ दे रही है। श्रुति कहती है कि एक मुझे माफ कर दो, पर लेकिन मुझे मत छोड़ो। आद्या कहती कि मम्मी, क्या आप पॉप से फिर से एक होना चाहेंगी, क्या आप मेरे रिश्ते को एक मौका और देना चाहेंगी। मैं जानती हूँ कि आपके लिए मुश्किल होगा, पर लेकिन प्लीज आप मेरे लिए कर लीजिए। और यहाँ पर उसकी बेटी ने आज पहली बार उससे कुछ मांगा है, तो अनुपमा कैसे मना कर दे। और अनुपमा के दिल में आज मनोज के लिए बहुत ज्यादा प्यार है। अब आदमी के मन में जो नफरत थी वो प्यार में बदल चुकी है। अब अनुपमा को अपनी माँ मानने लगी है। यहाँ पर सभी घर वाले बहुत ज्यादा खुश हैं। पर लेकिन अब वरनाज कहता है कि वाह अनुपमा वाह, जो तुम्हारा प्लान था वो कामयाब हो ही गया। तुमने आधे को अपनी साइड कर लिया, शादी तोड़ी दी। मुझे बुरा यकीन था कि आज नहीं तो कल ये होने वाला है। पर लेकिन श्रुति तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा कपाल ये शायद आपको याद नहीं होगा कि यूएस में लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो आपने श्रुति के संग करा है वो लॉ के अगेंस्ट है। आपने 5 साल तक उसको डेट करा, उसको उम्मीद दी, और आखिरी मौके पर आके अपनी एक्स वाइफ के लिए आप सही तोड़ दी। अब श्रुति चाहे तो आपके पास केस कर सकती है, उसके पास पूरा अधिकार है। अगर केस हुआ तो आप लंबे फंसेंगे। अनु चाहता कि वरना अपना मुंह बंद रखो और जो होना होगा हम देख लेंगे। अब मान की लफ्ज थोड़ी पूरी होकर रहेगी, फिर चाहे कुछ भी हो। और जो श्रुति ने करा माफ करने लायक ही नहीं, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं श्रुति इसके बाद कुछ कर पाएगी। अगर उसने कुछ भी करा तो उसका भुगतान वो खुद करेगी, ना कि मैं। अब क्या यहाँ पर अनुपमा अनुज के संग एक हो पाएगी नहीं, या फिर वो थोड़ा टाइम मांग लेगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।